हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वॉशरूम से बात लेने के बाद बाहर निकल कर आते हैं। तियांग उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम अब फ्रेश हो गए हो? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। जंगकुक कहता, नहीं, अब मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा और रोमांस करना चाह रहा था, लेकिन तुम हो कि अपने काम के लिए इतना बिजी हो गए हो कि मुझे टाइम नहीं देना चाह रहे हो। तियांग, ऐसा क्यों करते हो? मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा और रोमांस करना था। ध्यान कहता है, क्या कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? ऐसे भी तुम पूरे रात मेरे ही साथ थे और रात को तुमने इतना रोमांस किया है मेरे साथ, सुबह को क्या बचा है रोमांस करने के लिए? जंगकुक, छोड़ो भी मुझे। लेकिन जंगकुक त्याग को अपनी ओर खींचते हुए उसको टाइटली पकड़ लिया था और उसको किस करने लगे थे। त्याग कहता है, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, कोई आ जाएगा। जंगकुक कहता है, क्या? कौन आने वाला है? तुम तो यहाँ पर अकेला रहते हो ना, और कौन आ सकता है? त्यांग मुस्कुराकर कहता है, मैं मजाक कर रहा था, और कौन आएगा तुम्हारे अलावा? यहाँ पर कोई नहीं आता है, इसलिए तो तुम आ पाते हो और यहाँ पर मेरे साथ रुकते हो। जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम ही ने मुझे परमिशन दिया है तुम्हारे घर पर आकर रुकने के लिए। क्यों त्यांग? त्यांग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक, और तुम्हारे अलावा मेरे घर पर कोई और नहीं आ सकता है। सिर्फ मैं तुम्हें आने के लिए यहाँ पर परमिशन देता हूँ और किसी को नहीं। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मेरा बेबी सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी के साथ कोई रोमांस नहीं करना चाहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? त्याग कहता है, आप छोड़ो भी, मुझे शॉप पर जाना है वरना बहुत ही लेट हो जाएगा, कस्टमर आ गए होंगे। जंगकुक कहता है, तुम्हें शॉप पर जाने की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम्हारे पास इतना रिच हैंडसम बॉयफ्रेंड है? तुम्हें शॉप पर काम करने की क्या ज़रूरत है त्यांग? तुम घर पर रुककर रेस्ट क्यों नहीं करते हो? त्यांग कहता है, नहीं, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, मैं शॉप पर जाना चाहता हूँ जंगकुक, तुम मुझे रोको मत। ऐसे भी ये शॉप मेरा है, मुझे जाना ही होगा, और ये आइसक्रीम पार्लर मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? जंगकुक कहता है, तुम्हारे जैसे ओमेगा पर सबकी नज़र होता है, तुम जानते हो ना, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें मुझसे कोई चुरा ना ले। त्यांग मुस्कुराकर कहता है, कोई ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत है और किसी के अंदर हिम्मत नहीं जो मुझे तुमसे अलग करे। ये दोनों बात ख़त्म होने के बाद ही जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं जगह तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम पार्लर पर छोड़ दूँगा और मैं ऑफिस जाऊँगा, ओके? तियांग कहता है, हाँ ठीक है, जाकर कपड़े पहन लो, ऐसे तुम बहुत हॉट लग रहे हो और ऐसे मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक देख नहीं सकता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या यह तुम हॉट फील कर रहे हो त्यांग? और उसको अपनी ओर खींचते हुए उसके होठों पर किस करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस कर रहा था, जैसे वो दोनों अलग होता है। जंगकुक त्यांग को कहता है, क्या इससे आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं? त्यांग कहता है, बिल्कुल नहीं, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, जाओ जाकर जल्दी से कपड़े पहन लो। और जंगकुक को धकेल देता है। जंगकुक जल्दी से जाकर कपड़े पहन कर आ जाता है और त्यांग को कहता है, चलो चलते हैं। त्यांग कहता है, हाँ चलो, तुम इसमें भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, तुम किसी भी कपड़ों में हैंडसम लगते हो जंगकुक। आखिर तुम इतना हैंडसम क्यों हो? मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मैं अपनी होश खो बैठता हूँ। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, आखिर मैं तुम्हारा लवर जो हूँ और तुम्हें मुझे देखकर अच्छा नहीं लगेगा तो और किसको देखकर लगेगा? चलो, तुम खुद नहीं जानते हो तुम कितना पीटी और हैंडसम हो। त्यांग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। त्यांग कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ जंगकुक। तो फिर जंगकुक त्यांग को शॉप पर छोड़ने के बाद जंगकुक अब ऑफिस पर जाने ही वाले थे। त्यांग को कहता है, त्यांग, आई मिस यू। त्यांग कहता है, आई मिस यू टू। जंगकुक, क्या तुम आज रात को मेरे घर पर नहीं आने वाले हो? जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली आऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। त्यांग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो ऐसे ही रात हो जाता है और जंगकुक ऑफिस से जैसे ही त्यांग के पास जाने वाले थे, जंगकुक का कॉल आ जाता है और जंगकुक की वाइफ यानी वायन के साथ जंगकुक की शादी पहले हो चुके थे। वायन जंगकुक को कहता है, जंगकुक, आखिर तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? मुझसे नाराज़ हो क्या? तुमने कल रात को भी नहीं आया और आज भी नहीं आने वाले हो क्या? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, जल्दी से घर आ जाओ। हस्बैंड, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? वायन, तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो? सॉरी बेबी, मैं घर नहीं आ पाया, मुझे बहुत काम है, मुझे काम के लिए बाहर जाना पड़ा। मैं कल सुबह को ही आ जाऊँगा, ओके? तुम मुझे मिस कर रहे हो ना, मैं जानता हूँ, तुम जितना मुझे मिस कर रहे हो उससे भी कहीं ज़्यादा मिस मैं तुम्हें कर रहा हूँ। वैन कहता है, क्या सच में? तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जंगकुक कहता है, माय पीटी वाइफ, अगर मैं फ्री होता तो मैं तुम्हारे पास ना आ जाता?
तुम ये नहीं समझते हो क्या? मैं तो इतना बिजी था कि तुम्हें कॉल तो दूर की बात, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ पाया। मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ तुम जानते हो ना। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ वैन। वैन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा हस्बैंड मुझे कितना मिस कर रहे हैं और मैं भी तुम्हें उतना ही मिस कर रहा हूँ जंगकुक। जंगकुक कहता है, अभी मैं रखता हूँ, मुझे मीटिंग पर जाना है। वैन कहता है, इतनी रात को? तो जंगकुक उसको कुछ ना कुछ बोलकर समझा देता है। वैन कहता है, हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद जंगकुक कॉल रख देते हैं और त्यांग उसको कॉल किए जा रहा था। त्यांग देखता है कि जंगकुक के फ़ोन बिजी आ रहे हैं। त्यांग नाराज़ हो जाता है और अब वो बहुत ही टेंशन कर रहा था। आखिर जंगकुक इतनी देर से किसके साथ बात कर रहे हैं और वो उसके घर क्यों नहीं आ रहे हैं। जैसे जंगकुक त्यांग के घर आ जाता है, त्यांग दरवाज़ा खोलने के बाद ही जंगकुक को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम नाराज़ क्यों हो? त्यांग जंगकुक के कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया, हाँ? और तुम किसके साथ बात कर रहे थे इतनी देर से? जंगकुक त्यांग के पास आकर कहता है, क्या? वो तो मैं भूल ही गया तुमसे कहना। डैड ने कॉल किया था, मैं डैड से बात कर रहा था। डैड मुझे यही पूछ रहे थे आखिर मैं घर क्यों नहीं आया। अगर मैं डैड को कह देता मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डैड को गुस्सा नहीं आ जाता है क्या? क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में अभी तक नहीं जानता है और तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन वो तुमने अभी तक तुम्हारे डैड को। तो जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेता है और उसके कमर में हाथ डालते हुए थोड़ा सा नौटी हरकतें करने लगते हैं। त्यांग उसके बाद कुछ नहीं कह पाते हैं और जंगकुक का त्यांग रोमांस करना शुरू करता है। वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहा था। दोनों इस तरह से रोमांस में खो जाते हैं कि इन दोनों को कुछ और चीज़ों के बारे में ख्याल ही नहीं रहता है। इन दोनों की रोमांस ख़त्म हो जाने के बाद जब त्यांग जंगकुक की बाहों में सोया हुआ था और जंगकुक का त्यांग बातें कर रहे थे, जंगकुक त्यांग को कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे पेट से आवाज़ क्यों निकल रहा है? त्यांग कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो भूल ही गया, हमने डिनर नहीं किया। जंगकुक, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? जंगकुक कहता है, ओ शिट, मैं तो भूल ही गया डिनर के बारे में, तुमने कुछ बनाया है क्या? त्यांग कहता है, कुछ का क्या मतलब, मैंने बहुत कुछ बनाया था तुम्हारे और मेरे लिए, लेकिन तुम लेट आए हो इसलिए मैं सब कुछ भूल गया। चलो चलते हैं। और आने के बाद तुमने मुझे बात करने का मौका भी नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर भी नहीं कर पाया। चलो चलते हैं, डिनर करने के टाइम पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक कहता है, क्या? त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुम इतना डरे क्यों हो? तुम इतना डर क्यों रहे हो जंगकुक, क्या बात है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ क्या? जंगकुक कहता है, क्या बात करना चाहते हो तुम त्यांग? आखिर मैं बहुत ही थक गया हूँ, मुझे तो अभी डिनर करने का भी मन नहीं कर रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ त्यांग, तुम जाकर डिनर कर लो, मैं सोना चाहता हूँ। त्यांग कहता है, क्या? मैं तुमसे बात करने के जब भी बात करता हूँ तभी तुम ऐसे करते हो, क्यों जंगकुक? आखिर तुम्हें बात क्यों नहीं करना है? मैं चाहता हूँ हम दोनों शादी कर ले जल्दी से, और तुम्हारे डैड को हमारे बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? जंगकुक कहता है, त्यांग देखो, इस मोमेंट पर मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ, किसी और की बात यहाँ पर मत लेकर आओ ना, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन त्यांग कहता है, नहीं मुझे अभी बात करना है, चलो जाकर डिनर करते हैं और बात करते हैं। त्यांग जंगकुक को अपने साथ खींचकर लेकर जा रहा था, लेकिन जंगकुक त्यांग को बेड पर पुश कर देता है और उसको किस करना शुरू करता है। जैसे ही जंगकुक त्यांग से अलग होता है, त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो? अभी तो तुमने कहा था तुम बहुत ही थक गए हो, और ये सब कुछ क्या कर रहे हो जंगकुक? तुम तो कभी नहीं थकते हो ना, जब भी मैं बात करना चाहता हूँ तभी तुम ऐसा करते हो। त्यांग गुस्सा होकर जंगकुक को धकेल देता है और कहता है, मुझसे बात मत करना दोबारा से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ जंगकुक, हटो मेरे सामने से। और वो गुस्से से हॉल में चले जाते हैं। जंगकुक त्यांग के पीछे पीछे हॉल में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, डैड से तुम्हारे बारे में बात कर लूँगा, और डैड की बातों से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, समझे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, शादी हो या ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों लिविंग में रहते हैं, और इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए त्यांग? त्यांग कहता है, क्या लिविंग में रहना ही सब कुछ है क्या? और शादी कुछ नहीं है क्या? शादी ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए जंगकुक? जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली ज़रूरी है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ त्यांग, लेकिन तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। त्यांग कहता है, कौन सी मजबूरी? लेकिन जंगकुक कुछ नहीं कह पाता है। त्यांग कहता है, ठीक है, मैं तुमसे अब इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा,
जब तुम्हारा मन करे तुम शादी के लिए तुम्हारे डैड से बात कर लेना। जंग कहता है हाँ ठीक है, अभी के लिए गुस्सा थूक दो और चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। तियांग कहता है तुम्हारी बातों का मुझे कभी समझ में नहीं आता है, कभी कहते हो भूख लगी है, कभी कहते हो नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, और दोबारा से रोमांस करना शुरू करते हो जंगकुक। जंगकुक तियांग को कहता है अब इन बातों को छोड़ो ना, चलो मुझे खाना दो। उसके बाद तियांग और जंगकुक साथ में डिनर कर लेता है। नेक्स्ट डे जैसे ही जंगकुक शिबू को यहाँ से जा रहा था तैयार होगा, तियांग कहता है क्या तुम अपने डैड से बात करने वाले हो या फिर मैं खुद जाकर तुम्हारे डैड से बात करूँगा। तो जंगकुक कहता है क्या तुम जाकर क्यों बात करने लगे, मैंने कहा ना मैं कर लूँगा। तियांग तुम ऐसा कब बन गए, तुम तो ऐसे पहले नहीं था ना। तियांग कहता है क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं, हम दोनों साथ में हैं और तुमने किसी को मेरे बारे में नहीं कहा। क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं और तुम शादी करने वाले हैं। क्यों जंगकुक। जंगकुक कहता है मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है तियांग, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। सॉरी बेबी, गुस्सा मत होना। उसकी फोरहेड पे किस करके चले जाते हैं। जंगकुक जैसे ही अपने घर आता है वो देखता है वैन सब कुछ तोड़ रहा है। जंगकुक वैन की हैंड पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ। पीछे से उसको हक करके उसको रोकता है और कहता है क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों तोड़ रहे हो सब कुछ। वैन कहता है और क्या करूँ, तुम 2 दिन से घर नहीं आए हो और अभी भी इतना लेट आ चुके हो। अब कितने बजे हैं, तुम्हारा कोई ध्यान है क्या। 11 बज चुके हैं। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूँगा, लेकिन तुम हो कि मुझे हमेशा से इस तरह से समझाते हो, उसके बाद तुम घर नहीं आते हो, क्यों करते हो ऐसा जंगकुक। और नाइट को तुम कहाँ जाते हो, डैड ने कहा तुम ऑफिस नहीं थे, तुम रात को कहाँ थे, तो फिर 2 रातों से तुम कहाँ गए थे। जंगकुक कहता है क्या, डैड ने क्या कहा। वैन कहता है डैड ने कहा तुम ऑफिस नहीं थे रात को। जंगकुक वैन को टर्न करते हुए सामने से गले लगा लेता है और कहता है बेबी आई एम सॉरी, डैड को पता नहीं है, वो मैंने डैड को बोलना भूल गया, मैं मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए डैड को नहीं पता है। डैड इतने सारे काम में बिजी रहते हैं, उनको सारी बातें थोड़ी पता होता है, और तुम डैड की बातों को सुनकर ये सब कुछ तोड़ रहे हो। तुम्हें पता है ये सब कुछ कितना महंगा है, ये मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है और तुम हो कि इसको तोड़ रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो वायन, अगर मुझसे प्यार करते ना तो ऐसा नहीं करता, मुझ पर बिलीव करते तुम। वायन कहता है हाँ बहुत हो गया, तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो तुम मुझे जो भी समझाते हो मैं वो समझ जाता हूँ और मैं तुम पर कभी क्वेश्चन नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, सॉरी। जंगकुक कहता है इट्स ओके और वाइन की फोरहेड पे किस करके कहता है मुझे बहुत ही भूख लगी है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो। वाइन कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि तुम मेरे साथ करना चाह रहे थे। जंगकुक कहता है इस बार तुम मेरे दिल की बात समझ गए, मैं यही कहना चाह रहा था, जल्दी से जाकर कुछ बना के लेकर आओ ताकि तुम और मैं साथ में खा सके। वैन कहता है मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ और जंगकुक के लिए सूप बनाकर लेकर आते हैं। जंगकुक को सूप बहुत पसंद है। उसके बाद वैन और जंगकुक सूप पी रहे थे। वैन कहता है मेरे हाथों से पियो। जंगकुक कहता है हाँ मैं खुद से पी लेता हूँ, तुम पियो ना। वैन कहता है तुम मुझे सूप क्यों नहीं पिला रहे हो अपने हाथों से, मुझे तुम्हारे हाथों से सूप पीना है। जंगकुक उसके बाद वैन को सूप पिलाता है और कहता है अब ठीक है, अब मुझे भी अपने हाथों से खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो अब त्याग के बारे में सोच रहा था, आखिर त्याग अब शादी के लिए उसको बहुत ही प्रेशर कर रहे हैं। जंगकुक कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं वैन से ये भी नहीं कह सकता हूँ मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं त्याग से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वैन से तो मुझे इसलिए शादी करना पड़ा क्योंकि डैड चाह रहे थे, लेकिन अब मैं किसको कहूँ, मैं अब जिसको भी कहूँगा ना वो ही मुझे गलत समझेगा, अब मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ। डैड मुझे अपनी कसम देकर वैन से शादी करने के लिए कहा और मैंने वैन से शादी कर लिया, लेकिन मुझे वैन से कभी प्यार ही नहीं हुआ। जब मैंने त्याग को देखा पहली बार तब मुझे उससे प्यार हो गया, फिर भी मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन जब मुझे पता चला त्याग भी मुझे पसंद करता है तब मैंने त्याग के साथ आगे बढ़ गया और हम दोनों लिविंग में रहने लगे। लेकिन अब तो सिचुएशन बहुत ही बदल गया है, इतने सालों से मैंने सब कुछ मैनेज किया है, लेकिन अब जाकर लगता है सब कुछ टूटने वाले हैं, मैं अब हैंडल और नहीं कर सकता हूँ, मैं त्याग को भी नहीं छोड़ सकता हूँ और मैं वैन को भी दर्द में नहीं देख सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ही भोली है। मैं उसको कैसे कहूँगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और मैं त्याग से प्यार करता हूँ।
वो बहुत ही सोच में पड़ गया था। वैन कहता है क्या हुआ, तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो हस्बैंड? लगता है तुम्हारा काम का प्रेशर बहुत है। इतना सोचो मत वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ, ठीक है? वो जंगकुक की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। जंगकुक वैन की हैंड पकाकर कहता है वैन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे कभी कहूँ कि मैं तुम्हें। वैन कहता है क्या कहना चाहते हो? रुको मैं पहले जूस लेकर आता हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ जंगकुक। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। जंगकुक कहता है क्या? अब जंगकुक और कुछ नहीं कह पाते हैं। तो फिर त्यांग अब जंगकुक को कॉल किए जा रहा था। जंगकुक कहता है क्या हुआ बीवी, तुम कॉल कर रहे हो इस टाइम पर, सब ठीक तो है ना? त्यांग कहता है क्या तुमने अपनी डैड को कह दिया हमारे रिश्ते के बारे में? तो जंगकुक कहता है वो मैं। त्यांग कहता है तो फिर तुम मुझसे मिलने के लिए कभी मत आना। मैं नहीं चाहता हूँ तुमसे मिलना, क्योंकि अब मैं इस तरह से नहीं रह सकता हूँ। मुझे तुम्हारे से शादी करना है जंगकुक। जंगकुक कहता है तुम इतना फोर्स क्यों कर रहे हो शादी के लिए? आखिर हम इतने सालों से साथ में हैं, अब शादी की क्या ज़रूरत पड़ गई त्यांग? लेकिन वह नका सब कुछ सुन लेता है और वह इनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके हाथ से जूस की गिलास गिर जाता है और वो टूट जाता है। जंगकुक वह इनको समझाने की कोशिश करता है। वहाँ से वो फ़ोन कट करना भूल गया था। त्यांग भी सब कुछ सुन लेता है। उसके बाद दोनों तरफ से ही जंगकुक अब बुरी तरह से फंस गया था। वैन कहता है क्या तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, इसलिए तो कहता हो। तुम मुझे कभी उस तरह से प्यार नहीं करते हो, हमेशा मुझसे भागते रहते हो और तुम रात को कहाँ जाते हो? आखिर ये बात है तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? जंगकुक तुमने मुझे इतने सालों से धोखे में रखा, मैं अब तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? क्योंकि मैं तो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ ना। वैन सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक वैन को रोककर बोलते हैं तुम क्यों सुसाइड करना चाहते हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है ना, तो मुझे सुसाइड करना चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम खुद को क्यों तकलीफ देना चाहते हो? फिर जंगकुक वैन को सारी बातें समझा कर कहता है। वैन कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ तुम अगर मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तो मेरे साथ रहकर क्या करोगे? तो मैं तुम्हारे और त्यांग के रिश्ते को लेकर अब कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूँगा। मैं चाहता हूँ तुम मुझे डिवोर्स दे दो और उसके बाद त्यांग के साथ शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, लेकिन मैं जीने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तुमने अभी जो कहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैं क्यों सुसाइड करूँगा? हाँ ठीक है, तो मैं सुसाइड नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है गुड गर्ल, तुम अपना ध्यान रखना और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा आ जाऊँगा। वैन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने जो किया मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ, समझे? जंगकुक कहता है क्या अभी तो बोल रहे थे मेरे बिना नहीं रह सकता, अभी ये बात बोल रहे हो? वैन कहता है हाँ, क्योंकि अभी मैं नाराज़ हूँ ना, और तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना मैं दोबारा से समझ जाऊँगा और तुम्हें माफ़ कर दूँगा, तो उसके बाद मुझे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं अपने मायके जा रहा हूँ। उसके बाद ओएन चले जाते हैं और जंगकुक को कहता है डिवोर्स पेपर भेज देना। तो फिर जंगकुक अब त्यांग के पास जाता है उसको समझाने के लिए। त्यांग जंगकुक को कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो अपना बैग पैक कर लिया था यहाँ से जाने के लिए। जंगकुक उसके हाथ पर जोकर कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती किया है, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं सिर्फ इसलिए उसको कुछ नहीं कह पा रहा था और मैं तुम्हें भी कुछ बता नहीं पा रहा था। तो त्यांग को बहुत समझाने के बाद त्यांग अब जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और कहता है तुमने जो किया है बहुत बुरा किया है मेरे और वैन के साथ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, इसलिए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक कहता है मैं कैसे यकीन कर लूँ, वैन ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन अब वो मुझे छोड़कर चला गया, कहीं तुम भी तो मुझे छोड़कर नहीं चले जाओगे ना त्यांग? त्यांग जंगकुक को मारने लगते हैं और कहते हैं डफर, तुमने हम दोनों के साथ चीट किया और कहते हो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे तुम्हें लेकर शक है, कहीं तुम किसी और के लिए मुझे ना छोड़ दो। जंगकुक कहता है क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? हाँ ये ठीक है, मैंने वैन के साथ शादी कर लिया था, लेकिन वो मेरा लव मैरिज नहीं था और वो मेरे डैड ने फोर्सफुली मुझे कराया था कसम देकर, और मैंने वैन से कभी प्यार ही नहीं किया, नहीं उस तरह से उसको चीट करने की कोशिश किया था, लेकिन वो बहुत ही भोली है, इसलिए मुझे उसके साथ रहना पड़ा। और जब मैंने तुम्हें देखा तब भी मैंने खुद को बहुत रोक के रखा था, लेकिन जब मुझे पता चला तुम भी मुझे पसंद करते हो
तो मैं खुद को और रोक नहीं पाया। तियांग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तियांग कहता है, क्या? अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ किया ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से। जंगकुक तियांग के होठों पर किस कर लेता है और वो इनके साथ कुछ दिन बाद डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद जंगकुक तियांग से शादी कर लेता है और वो दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। और जंगकुक की डैड भी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि इन सारी चीज़ों में उनकी ही गलती था, जो जंगकुक को फोर्सफुली शादी करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन इसमें जंगकुक की भी गलती है, उसने झूठ कहा। चाहे जो भी हो, हर किसी की लाइफ की एंडिंग जो है वो हैप्पी होना चाहिए। मुझे तो यही लगता है, मैं सबके लिए यही दुआ करता हूँ, सबकी लाइफ में खुशियाँ आए और सारी दुख जो है वो दूर हो जाए। तो आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आप लोग की लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चल रहा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर गाइज।